नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम गणपति वंदना। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम गंग गणपत्याय नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। ओम सिद्धि विनायक नमो नमः। आज हम मीन लगन की कुंडली के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं। और मीन लगन का जो स्वामी है अर्थात बृहस्पति जो है, वो लगन का स्वामी बृहस्पति जो है वो कन्या राशि में विराजमान हुआ है, अर्थात बुध के घर में विराजमान हुआ। तो इस कुंडली के ऊपर जो है आज ये एक जातिका का कुंडली है। जातिका की कुंडली के बारे में दो मेन क्वेश्चनों के ऊपर जो है वो रहेगा कि ये जातिका जो है वो अपना जो है मतलब व्यवसाय बोल सकते हैं, नौकरी बोल सकते हैं, वो कहाँ पे करेगी, नौकरी कहाँ पे करेगी, व्यवसाय कहाँ पे करेगी, हिंदुस्तान में करेगी या बाहर करेगी। इस कुंडली के ऊपर ये विवेचना करने जा रहे हैं। ये मीन लगन की कुंडली है और कुंभ जो है वो इसकी राशि है। जो शनि जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में शनि के साथ विराजमान होकर के द्वादश भाव में विराजमान हुआ है। मेरा नाम संजीव सिंह राणा, आयुर्वेदिक एस्ट्रो से इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आपसे मैं प्रार्थना हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगे तो बेल बटन दबाना ना भूलें और लोगों के साथ भी शेयर करें। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। ये जब 12 नंबर लिखा होता है तो 12 नंबर का मतलब है मीन। मीन लगन जो है 24.16 डिग्री का है। बड़ा बुढ़ापे का भी हम इसको नहीं बोल सकते हैं, परंतु अच्छा है। और लगन का स्वामी जो है वो केंद्र में ही विराजमान है, अर्थात मंगल के साथ गुरु जो है विराजमान है। कन्या राशि बुध के घर में विराजमान है। मित्र के साथ जब विराजमान है गुरु जो है, जब मित्र के साथ विराजमान हो जाता है तो बलशाली हो जाता है। मंगल जो है वो देवता ग्रह है और गुरु जो है वो भी देवता ग्रह है। तो इसके साथ जब विराजमान हो जाता है तो इसका बल जो है वो बढ़ जाता है। परंतु एक बात है कि बुध की राशि में जो है ये ना ही तो उच्च का माना जाता है और ना ही नीच का माना जाता है। तो इसके कारण से इस जातिका का जो करैक्टर होगा, जो जातिका का भविष्य होगा, ये जातिका जो होगी वो सुंदर होगी। थोड़ी सी वजन में थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति इस घर में जो दृष्टि डालते हैं तो जब बृहस्पति केंद्र में होते हैं तो जातक जो है वो फ्यूचर में बल्कि हो सकते हैं, अर्थात थोड़े से मोटापा आ सकता है। परंतु देखने में सुंदर होगी, क्योंकि मंगल की जो दृष्टि है वो चेहरे पे पड़ रही है, गुरु की दृष्टि चेहरे पे पड़ रही है और जो है मीन राशि है। तो बृहस्पति के लगन वाले, अर्थात बृहस्पति जब लगन में या उसकी राशि लगन में विराजमान होती हैं तो ऐसे जातक का या जातिका का जो मुखमंडल होता है वो बहुत प्रभावशाली होता है, अर्थात सूर्य की तरह चमक वाला होता है। अर्थात जहाँ भी जाएंगे उनका चेहरा चमकता ही रहता है। और मन के भी ये लोग अच्छे होते हैं, ऊंचे विचारों के होते हैं, मन के अच्छे होते हैं, स्पष्ट विचारों के होते हैं और विशालतम हृदय रखने वाले होते हैं। तो ये इस लगन की जो विशेषता है, इस लगन मीन लगन की जो विशेषता है, अर्थात मीन लगन का स्वामी, लगन की विशेषता एक जैसी नहीं होती है, परंतु वो देखा जाता है कि लगन का स्वामी जो है वो कहाँ जाके विराजमान हो गया। अगर लगन का स्वामी, मैं ये बताता, लगन का स्वामी जाकर के अष्टम में विराजमान हो जाता तो इसकी जो थी वो परिवेश जो था वो चेंज हो जाता। परंतु लगन का स्वामी जो है यहाँ पे बैठा और अपनी स्पॉट लाइट जो है वो यहाँ पे दे रहा है, अर्थात गुरु जो सप्तमी अपनी पूर्ण दृष्टि जो है वो इस घर के ऊपर दे रहा है। जब गुरु की पूर्ण दृष्टि पड़ती है तो बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो मतलब प्रभावशाली हो जाती हैं, सुंदर हो जाती हैं। तो ऐसी जातिका का भविष्य जो है और जो उसका परिवेश है वो विशालतम होगा, अच्छा होगा, सुंदर होगी, मन अच्छा होगा, तन अच्छा होगा, देखने में सुंदर होगी और बृहस्पति जो है वो विचार भी अच्छे देगा। तो ये था प्रथम भाव का प्रभाव। अब दूसरे भाव में हम आते हैं। दूसरे भाव में जो है वो 1 नंबर लिखा, इसका मतलब है मेष राशि। मेष राशि का स्वामी मंगल जो है वो छठे मतलब सप्तम भाव में जाकर के विराजमान हो गया, तो ये भी अच्छा माना जाता है। अर्थात इसका स्वामी मंगल है, गुरु मतलब गुरु के संग विराजमान हुआ है मंगल। तो मंगल ऐसी जातिका को, जो ये गुरु और मंगल इकट्ठे विराजमान है, तो ऐसी जातिका को मुझे ये लगता है कि न्याय संबंधी, कानून संबंधी, अर्थात वकील भी हो सकती है, कानून संबंधी आय जो है वो इस तरीके से, अर्थात गुरु जो है वो वाणी का फल देता है और जो मंगल है वो प्रभावशाली, अर्थात कानून संबंधी, विषय संबंधी, पुलिस संबंधी, सेना संबंधी, इन चीज़ों से जो है वो, अर्थात ऐसी संबंधित, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस में जाएगी या सेना में जाएगी, परंतु इन संबंधों से जो इंस्टीट्यूशन होंगे उस संबंधी जो है वो आय प्राप्त हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर भी चंद्रमा जो देख रहा है वो, मैं ये बाद में बताऊँगा आपको, विदेशों से ही इनकी जो है इनकम और आय प्राप्त होगी। अर्थात बचपन में जो इसको शिक्षा मिली होगी वो अच्छी शिक्षा जो है वो मिली होगी। ये शिक्षा प्रारंभिक शिक्षा का घर भी होता है,
खान पान का घर भी होता है, अर्थात मंगल जो है वो स्वच्छ चीज़ों से खाने, परंतु ये लड़की मंगल के होने के कारण मांसाहारी भी हो सकती है। और अच्छा खाना मिला होगा, बचपन में अच्छा प्रभाव मिला होगा, माता पिता से अच्छी शिक्षा मिली होगी, और जो है वो आय भी मंगल से रिलेटेड रहेगी। अर्थात ऐसी जातिकाओं को विदेश संबंधी आय और मंगल संबंधी आय जो है, अर्थात भूमि संबंधी आय जो है वो भी प्राप्त हो सकती है, प्राप्त हो सकती है। अब आते हैं हम इस तृतीय भाव के ऊपर। तृतीय भाव में जो है वो वृष राशि जो है वो विराजमान है, अर्थात शुक्र के घर में केतु विराजमान हो। केतु 13 डिग्री का है, तो ये केतु जो है वो इस घर में, शुक्र के घर में नीच माना जाता है। और जो है यहाँ पे ज़्यादा फल तो नहीं देगा, अपने भाई के लिए तो ये जाति का अच्छी रहेगी, परंतु इसका पराक्रम इतना ज़्यादा उच्च नहीं रहेगा। अर्थात मैं जो अपनी वीडियो में कहता हूँ कि एक डीसी का, डिप्टी कमिश्नर का पराक्रम बहुत उच्च रहता है, एक नेता का पराक्रम उच्च रहता है, टीचर का पराक्रम उच्च रहता है, तो उस टाइप के पराक्रम तो नहीं रहेंगे। परंतु जहाँ भी ये लड़की जॉब करेगी वहाँ बड़ा ज़्यादा पराक्रम नहीं रहेगा, परंतु अपना कर्म जो है वो ठीक करेगी। भाइयों से रिलेशन भी ठीक रहेंगे, क्योंकि केतु 13.33 डिग्री का है, परंतु उच्च राशि में बड़ा अच्छा भाइयों के साथ भी रिलेशन जो है वो ये नहीं रह सकता, परंतु नॉर्मल स्वभाव का रिलेशन रहेगा। अब आते हैं चतुर्थ भाव में। चतुर्थ भाव माता का स्थान होता है। माता का स्थान का जो चंद्रमा है वो कुंभ राशि में, अर्थात अच्छी राशि, शनि की राशि में विराजमान है। विष योग इसको जरूर कह सकते हैं। शनि चंद्रमा जब बैठे जाते हैं तो विष योग माना जाता है, परंतु इस भाव का स्वामी जो है, इस भाव में खाली होने के कारण माता के साथ जो चंद्रमा 21 डिग्री का है, तो ऐसी जाति का जो है मन से जो है प्रबल होगी, अर्थात मन में कोई ऐसे विचार नहीं आएंगे, जैसे नेगेटिव विचार आते हैं तो ऐसे विचार नहीं आने का। इस जातिका के मन में विदेश जाने से, विदेश घूमने से संबंधित विचार जो हैं वो आते रहते हैं, और ये जातिका विदेश भी जाएगी। और माता से अपने सौम्य रिलेशन रहेंगे, बड़े एक रिलेशन जो फ्रेंडली रिलेशन होते हैं, बड़े ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं रहेंगे, पर नॉर्मल रिलेशन जो रहेंगे। ऐसी जातिका के साथ पिताजी के साथ बहुत अच्छे रिलेशन रहेंगे, क्योंकि पिता का जो रिलेशन है वो जो सूर्य है वो अपनी सिंह राशि में होकर, मेरा 15.24 डिग्री का उच्च का होकर के विराजमान हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि ऐसी जातिका के अपने पिता के साथ जो है, माता के विनस्पत जो है वो अच्छे रिलेशन जो है वो रहने वाले हैं। अब आते हैं विद्या स्थान के ऊपर, जो पंचम भाव है। पंचम भाव में कर्क राशि लिखा है, 4 नंबर कर्क राशि है, और इसमें शुक्र विराजमान है। तो इसमें शुक्र जो है वो भी उच्च का नहीं माना जाता है, श्रम का भी नहीं माना जाता है। तो ये शुक्र इतना उच्च तो नहीं है। गुरु जो है वो अपनी नीच राशि में भी नहीं बोल सकते हैं, परंतु ये अच्छी राशि में नहीं बैठा हुआ है, परंतु ये विद्या तो देगा, परंतु विद्या बहुत ऊँची विद्या जो है वो प्रदान नहीं करता है। अर्थात दिमाग संतुलन भी है। जो ऐसे जातिका का दिमाग जो है वो घूमने फिरने में जो ज़्यादा अच्छा, मतलब इसको अच्छा रहेगा, अच्छी चीज़ें, कपड़े पहनने का शौक़ रहेगा, घूमने फिरने का शौक़ रहेगा। तो ये शुक्र जो है वो ऐसी बुद्धि जो है वो प्रदान करता है, जैसे विदेशों से रिलेटेड जो है वो बुद्धि प्रदान करता है। शुक्र इस खाने में नीच का है, और ये भी गुरु जो है वो भी अपने कन्या राशि में नीच का माना जाता है। परंतु इस जातिका को मैं एक सजेस्ट करूंगा कि शेयर ट्रेडिंग वगैरह में अपनी इन्वेस्टमेंट जो ना करें। अब आते हैं पंचम, इस छठे भाव के ऊपर, जो रोग, शत्रु, ऋण से का खाना माना जाता है। इसमें सिंह राशि में सूर्य विराजमान है। तो ऐसी जातिका को फ्यूचर में आने वाले टाइम में थोड़ी बल्कि हो सकती है, और ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, अर्थात थोड़ा गुस्सा आ सकता है। और ऐसी जाति का जो शत्रुओं के समूह को ख़त्म कर सकती है, जैसे सूर्य का प्रबल तेज होता है, ऐसा तेज इसके चेहरे के ऊपर रहेगा। परंतु इस जातिका को मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्योंकि ये सूर्य जो है वो छठे घर में विराजमान है, तो ज़्यादा धूप का सेवन ना करे, अर्थात धूप का सेवन करने से इसको थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और बुध भी इसके साथ विराजमान है। तो बुध जो आजकल जातिका को बुध की दशा जो है वो लगने वाली है, मैं वो जो आगे वाली कुंडली में आगे विवेचना में बताऊंगा। तो इसका मतलब ये है कि ये जातिका को खर्चा भी जो है वो ज़्यादा करवाएगा। ये बुध आने वाले टाइम में खर्चा ज़्यादा करवाएगा, थोड़ा सोच समझ के खर्चा करें, अर्थात, और थोड़ी नस्ल संबंधी प्रॉब्लम भी जो है वो जातिका को हो सकती है। अब आते हैं इस खाने के ऊपर जो शादी से संबंधित है। तो मैं एक सबसे पहले ये बात कह सकता हूँ, क्योंकि गुरु बड़ा उच्च का नहीं है, मंगल जो है वो, बुध जो है उसकी अपनी मित्र राशि भी नहीं है, तो इसके साथ विराजमान होने के कारण जातिका का स्वभाव भी थोड़ा सा कठोर स्वभाव होगा, मतलब बात करने का तरीका भी थोड़ा सा कठोर होगा। तो शादी करने से पहले इसको पति तो बहुत अच्छा मिलेगा, सौम्य मिलेगा, अच्छा मिलेगा, सुंदर मिलेगा, परंतु एक जरूर चेक कर ले कि पति का जो बृहस्पति है वो उच्च राशि में विराजमान हो, तो ऐसी जातिका की जो लाइफ है, मैरिड लाइफ अच्छी रह सकती है। अदरवाइज
एक ऐसे थोड़ा सा मतभेद मनभेद जो है वो रह सकता है। अगर जातक का गुरु जो जिसके साथ शादी होगी उसका गुरु अच्छा होगा तो ये दोष जो है वो थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, दूसरा मैं आता हूँ इस भाव के ऊपर। ये जो भाव है सप्तम अष्टम भाव में शुक्र के, और इसका मालिक शुक्र जो है वो विद्या स्थान में विराजमान हो गया है। तो इतना ज़्यादा जातिका का कोई मतलब अरिष्ट होने वाला नहीं है। उम्र अच्छी होगी, क्योंकि विद्या संबंधी जब जब ये जातिका अपने आप को अपडेट रखेगी, विद्या संबंधी अपडेट रखेगी, पढ़ाई संबंधी अपडेट रखेगी, तो ज़्यादा यंग रहने वाली, मतलब इसको ज़्यादा यंग रहेगी, अर्थात इसका खर्चा जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, अपने आप को लाइफ में ज़्यादा यंग महसूस कर सकती है। अब आते हैं भाग्यस्थान में। भाग्यस्थान में राहु, वृश्चिक राशि में राहु तो नीच का माना जाता है, परंतु राहु इस खाने में अपना फल तो प्रदान करेगा। राहु अचानक किस्मत को चमकृत करता है, इस खाने में राहु अच्छा माना जाता है, परंतु राशि जो है वो मंगल की राशि है। तो मंगल जो है सेनापति, और सेनापति के घर में जो राहु है वो विस्फोटक योग अच्छा नहीं माना जाता। तो फिर भी कोई भी डिसीजन करने से पहले सोच समझ ले। आने वाले टाइम में कोई भी आपने डिसीजन करना हो, भाग्य से संबंधित कोई भी आपने जो डिसीजन करना हो, वो अपने पति के साथ या पिता के साथ आप जो है वो डिस्कस करके डिसीजन करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्म स्थान आपका अच्छा है, कर्म स्थान में धनु लगन है, तो आप जिंदगी में पूजा पाठ संबंधी अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे खर्चे करेंगे। चंद्रमा भी आपका ठीक है, आप बड़े दान ग्रह, अस्पतालों से दान, या अस्पताल हो गए, या आपके जो विडो आश्रम हो गए, या आपके जो अपंग आश्रम हो गए, उनमें आप दान पुण्य करोगे, पूजा पाठ करोगे, क्योंकि कर्म स्थान में जो गुरु है वो केंद्र में ही विराजमान है। तो ये दिखता है मुझे कर्म आपका अच्छा होगा। कर्म कोई भी आप नीचता का कर्म नहीं करोगे, अच्छा कर्म करोगे। परंतु एक चीज़ की आपसे मैं और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर कुंडली में गुरु केंद्र में विराजमान है, मंगल भी विराजमान है, हो सकता है कि आपको मांस अच्छा लगता हो, चिकन अच्छा लगता हो, मटन अच्छा लगता हो, नॉन वेज आपको अच्छा लगता हो, तो थोड़ा सा आप कम प्रयोग करें। अगर ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपका खाना जो है ये सप्तम स्थान का खाना जो है अच्छा रहेगा। परंतु अगर नहीं छोड़ सकते तो मंगलवार के दिन और वीरवार के दिन आप इसका सेवन ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं इस खाने के ऊपर जो 10 ये आपका लाभ स्थान का मालिक है। लाभ स्थान का मालिक शनि जो है वो यहाँ पे गया है, अर्थात एकादश का मालिक द्वादश में चला गया है, और शनि जो है यहाँ पे ठीक माना गया है, अर्थात शनि जो है वो अपने ही घर में कुंभ राशि में विराजमान है। तो शनि संबंधित ये विदेश में संबंधित आपसे खर्चा कराएगा। आप विदेश में ही हो सकता है, मुझे लगता है सेटल हो सकते हैं, या विदेश में जा कर के ही अपना जो धन उपार्जन कर सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा उम्मीद यही है कि आप जाके विदेश में ही जाकर के सेटल होंगे, विदेश में जाके धन उपार्जन करेंगे। इस कुंडली में 2 ही क्रैक्स माने गए हैं कि आप जरूर खर्चा करें, दान जरूर करें, क्योंकि चंद्र शनि का जो है विष योग है, और इसमें चंद्रमा जो है और शनि जो है वो खर्चा जरूर करवाते हैं। अगर आप अपनी लाइफ में जो दान नहीं देंगे, दक्षिणा नहीं देंगे, दान नहीं देंगे, या आप पूजा पाठ नहीं करेंगे, तो आपका खर्चा जो है बीमारियों के ऊपर हो सकता है, क्योंकि शनि की जब जब अंतरादशा आएगी तो आपका खर्चा शरीर के ऊपर हो सकता है। अगर आप शरीर के ऊपर खर्चा ना करना चाहें तो दान दक्षिणा जो है वो जरूर करें। ये आपकी कुंडली का मेन विश्लेषण है। और आप विदेशों में सेटल होंगे, पति आपको अच्छा मिलेगा, परंतु पति को अच्छा करने के लिए उसकी कुंडली का जब आप मिलान करें तो आप ये देखें कि उसकी कुंडली में जो है वो गुरु जो है उच्च में विराजमान। गुरु मुझे तो दिख रहा है, जब मैंने आपकी नवांश कुंडली देखी गुरु उसमें कर्क राशि में विराजमान है, परंतु उसकी कुंडली जरूर मिलान करें, देखें कि कुंडली मिलान करके ही शादी करें। और दूसरा ये है कि पिता के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे रहेंगे। और दूसरा यह कि शुक्र आपकी कुंडली में जो है वो बड़ा उच्च नहीं है। आप अच्छे वस्त्रों का प्रयोग करें, साफ़ सुथरे वस्त्रों का प्रयोग करें, अच्छे अच्छे परफ्यूम यूज़ करें, तो शुक्र भी आपका उच्च हो सकता है। और गुरु को उच्च करने के लिए मंदिर जाएं। आप मंदिर में जा कर के लाल मिठाई, लाल या पीली मिठाई का दान करें, जो बदाना होता है, हनुमान जी की पूजा करें, माता की पूजा करें, तो ये आपकी लाइफ जो है वो और चमकृत हो सकती है। आपकी जो लाइफ में पूजा है वो हनुमान जी की और माता की पूजा आपको प्रफुल्लित करेगी। और मंदिर में मंगलवार के दिन आप पीली वस्तु, या जब भी आपको समय लगे, आपको पीली और जो है लाल रंग की जो बूंदी होती है, बदाना जिसको बोलते हैं, वो हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाए और लोगों में बांटे, तो उससे आपकी लाइफ का बड़ा अच्छा समय जो है वो व्यतीत हो सकता है। तो ये मैं दूसरा आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपकी जो कुंडली में जो ग्रह हैं वो ये देखिए, ये कुंडली में जो ग्रह हैं शुक्र और शनि
अच्छे मानेंगे। यहाँ मैं ये बता रहा हूँ, शुक्र फिर भी 12 डिग्री का है, अपना फल दे के ही जाएगा। तो आप जितने अच्छे बेडरूम में निवास करेंगे, आपका बेडरूम बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरा, आपके कपड़े बहुत अच्छे होने चाहिए। बेडरूम में कोई भी आलस संबंधी सामान नहीं होना चाहिए। बेडरूम में हो सकता है तो आप सफ़ेद वस्त्रों का प्रयोग करें, आपकी चादर बहुत सफ़ेद हो, आपकी कुल्ट्स बहुत सफ़ेद हो, अच्छी हो, अच्छे परफ्यूम का है, तो ये शुक्र आपको उच्च का फल कर प्रदान करेगा। और उसके साथ शनि भी आपको उच्च का फल प्रदान करेगा। अगर कभी कभी आप कोई पेय पदार्थ लेना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन ही ग्रहण करें या मित्रों को पिलाएं, जिससे आपका शनि जो है वो भी और अच्छा रह सकता है। अब आते हैं आपकी दशा के ऊपर। 2024 तक, 11/10/2024 तक जो दशा थी वो आपकी शनि और गुरु की दशा। मैं अब दशा के ऊपर, आपके चार्ट के ऊपर ही आता हूँ। दशा के ऊपर विष्णु त्रिदशा, ये आपकी दशा थी। अब इसके हिसाब से फल करते हैं। जो आपकी गुरु की दशा थी बचपन में होगी। आपने 1994 से लेकर के 2008 तक जो है वो अच्छा समय व्यतीत किया, क्योंकि ये समय आपका निकल चुका है। जो पतिस्थान का समय था वो निकल चुका है। मेरा बोलने का मतलब ये है कि गुरु का जो समय था वो अच्छा निकल चुका है। हाँ, एक चीज़ मैं और भूल गया कि इस कुंडली के हिसाब से मुझे देखने को लगता है कि आपकी शादी में थोड़ा सा विलम्ब जरूर होगा, क्योंकि विलम्ब होने के कारण कई कारण है। बुध जो है वो आपका 6ठे स्थान में विराजमान है। अब उसके बाद देखते हैं शनि की। जो शनि था वो भी 11 से लेकर के ये आपको गुरु की दशा में 27 तक, मैं पीछे देख रहा था, अब कुंडली में क्लियर आया। अब उस शनि में जो गुरु लगा है, गुरु में अंतरा लगा है, तो आपकी शादी 11/10/2024 से लेके 25/4/2027 के बीच में हो जानी चाहिए। और इसका मतलब ये है कि आपको एक अच्छा जीवन साथी जो है वो गुरु प्रदान करेगा। परंतु गुरुवार के दिन आप मांस मदिरा मछली का कभी भी प्रयोग ना करें, और मछली का प्रयोग तो ज़िंदगी भर ना करें। तो आपको जीवन साथी जो है बहुत अच्छा मिलेगा, सौम्य मिलेगा, सुंदर मिलेगा, स्मार्ट मिलेगा, अच्छी नौकरी, अच्छे जॉब करने वाला मिलेगा। तो ये 27 तक आपका जो टाइम है वो बहुत अच्छा है शनि के बीच में। शनि अब गुरु में जो है आपको फल देगा, परंतु शनि ने आपको बहुत ज़्यादा जो है, मैं ये कह सकता हूँ कि ये शनि जो था वो आपके द्वादश भाव में था। तो शनि ने आपको डिफरेंट डिफरेंट दिन दिखाए होंगे। अगर इसकी विवेचना की जाए तो शनि ने पहले आपको जब 2008 से 2011 में लगा तो इसने आपको बड़ी हाइट दे दी, आपके दिमाग में बड़ी ज़्यादा सोच दे दी। अच्छा, बुध जो था उसने आपके साथ कर्म अच्छा किया। बुध जो था छोटी मोटी बीमारी रही होगी परंतु ठीक रहा। उसके जब केतु आया तो थोड़ा सा आपका ये चेक करें, आपका दिमाग जो था थोड़ा भ्रमित हो गया। थोड़ा सा दिमाग भ्रमित होने के कारण जो है आपके डिसीजन, ये टाइम आपका ठीक नहीं रहा। 5/1/2014 से लेकर 14/2/15 तक का आपका टाइम ठीक नहीं रहा। इस वीडियो को दोबारा देखें। अगर मैं कोई गलत बोल रहा हूँ तो मुझे इसका रिवर्ट जरूर करें। मैं बिल्कुल प्रोडिक्शन इसकी अपनी सोच समझ के अनुसार ठीक कर रहा हूँ। उसका शुक्र आया तो इसने आपको थोड़ी सी लेविश लाइफ दी। 14/2/15 से लेकर के 15/4/2018 तक आपकी लाइफ जो है लेविश हुई। फिर शनि में जो सूर्य का अंतर आया 15/4/2018 से 19 तक, इसमें आपको कष्ट प्रदान हुआ। चंद्रमा की राशि, मतलब ये समझ लो आपका कि 15/4/18 से लेके 2020 तक का टाइम जो है वो आपका अच्छा नहीं गुजरा है। मैं दोबारा कहना चाहता हूँ कि ये टाइम जो है आपकी लाइफ का अच्छा नहीं गुजरा है। आप मार्क कर लें, चेक कर लें। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे फ़ोन करके पूछ लें। अब आता है मंगल का अंतरा। मंगल का अंतरा शनि में भी इतना अच्छा जो है नहीं किया, परंतु इसने फिर भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया कि आपकी लाइफ कंट्रोल होना शुरू हो गई। और उसके बाद आपका राहु का अंतर आया 12/21 से लेकर 24 तक, 3 साल तक। इसने आपको थोड़ा सा ठीक किया, क्योंकि भाग्यस्थान का राहु था, मंगल के घर में राहु था। अगर ये कुंडली आपने मुझे पहले दिखाई होती तो हम इसके बड़े फल ले सकते थे। आप इसमें से विदेशों संबंधी काम कर सकते थे। आप दूर संचार संबंधी, मतलब अर्थात को जैसे वीडियोज़ या कुछ इस तरीके की चीज़ें जो है, इस तरीके का आप बार फॉरन से काम करते तो आपको राहु बहुत फ़ायदा देता। परंतु राहु ने फिर भी आपको एक स्टैंड डायरेक्शन जो दे दी, राहु ने बिल्कुल डायरेक्शन दे दी। अब आता है गुरु। गुरु आपका जो है वो 4 साल जो है 11/10/24 से शुरू हो गया और 27 तक ये आपकी अच्छी शादी करवा के जाएगा, आपको अच्छी मैरिड लाइफ दे के जाएगा, आपके मैरिड लाइफ के जो है वो सुख प्रदान करेगा। उसके बाद आपकी बुध की दशा लगेगी। तो बुध की दशा में आपने थोड़ा सा अपना ख्याल रखना है। इस दशा में आप लोग जो है खर्चा जो है बहुत ज़्यादा करेंगे। बुध की दशा खराब नहीं जाएगी। बुध की दशा में छोटी मोटी आपको प्रॉब्लम है, नसों संबंधी प्रॉब्लम हो सकती हैं, परंतु बुध की जब दशा लगेगी तो मेरे से एक बार फिर संपर्क कर लेना। मैं आपको पूरा उसका डिटेल बताऊँगा कि आपने क्या दान करना है, क्या नहीं करना है। अभी मैंने आपको बताया
कि आप मंदिर जरूर जाएं, मंदिर में जा कर के बताना और वो जो जरूर चढ़ाएं, हनुमान चालीसा करें, गुरु की पूजा करें। इससे क्या होगा कि गुरु आपका और ज़्यादा जो अच्छा होगा। एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि जैसे गुरु की दशा लगी है, आप किसी के घर में जाते हैं और दरवाजे के ऊपर आप किसी का स्वागत कर, दरवाजे आपके घर में कोई मेहमान आ रहा है और आप दरवाजे पे खड़े होकर सुंदर वस्त्र धारण करके अलंकृत होकर उसका स्वागत करते, तो उसके मन में कितनी प्रसन्नता होगी। तो आप ये समझिए कि गुरु जो है वो आपके घर आ रहा है, आपकी दशा अच्छी आई हुई है, आप उसका दरवाजे के ऊपर स्वागत करें, परंतु मांस मुद्रा का प्रयोग न करें। अर्थात आप मांस मुद्रा का प्रयोग करेंगे तो गुरु बोलेगा मैं इसके घर गया तो इसने दारू पी हुई थी, मांस मुद्रा का प्रयोग किया हुआ था, तो ये चीज़ जो है वो खराब करेगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप मांस मुद्रा का बिल्कुल प्रयोग ना करें, इस दशा में बिल्कुल प्रयोग ना करें, इससे आपको जीवन साथी जो है वो अच्छा मिलेगा। ये मेन आपकी कुंडली का क्रक्स था। आने वाले टाइम में शुक्र की दशा भी आपकी जो है, बुध की दशा, केतु की दशा रहेगी। केतु की ये तो चलो फिर जब कुंडली का एनालिसिस करेंगे, परंतु आप अपनी लाइफ में बुध की दशा को भी एंजॉय करें। फिर जो सूर्य की दशा है वो आपकी अच्छी रहेगी, शुक्र की दशा भी जो है वो आपकी अच्छी रहेगी। अब ये देखिए, अब इसमें ये आते हैं कि ये चंद्रमा की होरा में अभी आपको जो है शनि की दशा लगी हुई है। शनि जो था सूरज की होरा में था, तो ये दशा जो है वो आपकी अच्छी नहीं गई है, मैं क्लियर कट कह सकता हूँ अच्छी नहीं गई। उसके बाद आपकी बुध की दशा लगेगी जो चंद्रमा के होरा में है, वो अच्छी जाएगी। 25/4/2027 से आपका टाइम अच्छा हो जाएगा, परंतु अभी भी अच्छा टाइम चला हुआ है। इस टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करना है ये मैंने आपको बता दिया। शटवल में मैंने आपको बता दिया कि ये दशा है। अब मैं इस कुंडली को बेचना यहीं पे समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन होगा। तो ये शादी संबंधी कुंडली थी जो पूछने मेन क्वेश्चन था, इसमें तो मैंने आपको बता दिया कि कब शादी हो सकती है, कब क्या हो सकता है। और विदेशों में ही आप जो है मेन आपका घर रहेगा, कर्म स्थान जो विदेशों में रहेगा, समुद्र पार जो है रहेगा, परंतु पराक्रम बहुत उच्च नहीं रहेगा। शुक्र के कारण, सूक्ष्म बुद्धि के कारण स्टॉक एक्सचेंज का कोई काम ना करें। आप जो है वो कानून संबंधी कोई काम कर सकते हैं या कानून संबंधी संस्थानों से रिलेटेड कोई काम कर सकते हैं। इस तरीके का आप अपनी लाइफ में काम करिए, लाइफ आपकी अच्छी है, ग्रह अच्छे हैं। बाकी ये डिपेंड करता है कि हमने ग्रहों को कैसे अच्छा करना है, वो सब चीज़ हमारे कर्म के ऊपर डिपेंड करती है। ये कुंडली का विश्लेषण जो है जब आप पैदा हुए तब उस टाइम की कुंडली का विश्लेषण है, उस टाइम की कुंडली के हिसाब से विश्लेषण है, परंतु आपने अच्छे कर्म किए तो आपकी कुंडली के जो ग्रह है, स्वभाव है, वो और भी चेंज हो सकता है, परंतु आपका स्वभाव अच्छा है। इसी के साथ मैं इस कुंडली अपने शब्दों को विराम देता हुआ जय माता दी, धन्यवाद।